Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about very long period market. Last concept में हमने very short period market and long period market के बारे में डिस्कस किया था. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है very long period market. Very long period market on the basis of टाइम. सो देखो वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में जो फर्म्स हैं गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है. तो इसीलिए वो क्या है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन लॉन्ग टाइम पीरियड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल्स. जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, लाइक जैसे कि लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, साइज ऑफ प्लांट, लेबर्स, कैपिटल. तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको इजीली चेंज कर सकते हैं बिकॉज जो फॉर्म उनके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है. ओके, तो वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड मार्केट में क्या होता है कि लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग जो फर्म्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या है, सप्लाई को फुली एडजस्ट कर सकते हैं. एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या है कि जो डिमांड है उसमें भी चेंजेस होते हैं. ठीक है, चेंजेस कैसे होते हैं, बिकॉज लॉन्ग टाइम पीरियड में जो लोगों के फैशंस हैं, ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, प्रेफरेंस में चेंजेस आते हैं. सो इसलिए डिमांड है वो भी क्या है, चेंज होती है. एंड जो सप्लाई है वो भी चेंज होती है. मीन्स इन लॉन्ग टाइम पीरियड डिमांड एंड सप्लाई आर ऑल्सो चेंज. अब देखो सप्लाई कैसे चेंज होती है, बिकॉज न्यू इन्वेंशन होती है या न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसकी वजह से सप्लाई में भी चेंजेस आते हैं एंड डिमांड में भी चेंजेस आते हैं. बट ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड में चेंजेस होने से अगर डिमांड ज़्यादा भी हो रही है देन तब भी क्या है कि जो लॉन्ग टाइम पीरियड में सप्लायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो क्या है, डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स हैं अगर उनको लगता है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है देन वो क्या करेंगे, उनके पास लॉन्ग टाइम पीरियड है तो इसलिए वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके कमोडिटीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे. तो इसीलिए लॉन्ग टाइम पीरियड मार्केट में जो फर्म्स हैं कैन फुली एडजस्ट सप्लाई अकॉर्डिंग टू दी रिस्पॉन्ड ऑफ डिमांड. सो मतलब कि वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड मार्केट में जो फर्म्स होती हैं वो क्या है कि डिमांड जैसा रिस्पॉन्स दे रही है मार्केट में, इकोनॉमी में, उस अकॉर्डिंग सप्लाई को फुली एडजस्ट कर सकते हैं. क्लियर है. सो ये तो हमने किया था मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. सो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. देखो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. अब देखो जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और मार्केट में एक ही प्राइस प्रीवेलिंग होता है कमोडिटी का. लाइक अगर बिस्किट का प्राइस 5 है तो अगर हम किसी भी शॉप से परचेज करेंगे देन वहाँ पे भी जो बिस्किट का प्राइस है वो क्या है, 5 होगा. एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो गुड्स होती हैं वो क्या है, होमोजीनियस होती हैं. मतलब कि साइज को लेके, शेप, क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. क्लियर है. एंड द प्राइस, द फर्म एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइन बाय द इंडस्ट्री थ्रू डिमांड एंड सप्लाई. अब देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस है उसको कौन डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है इंडस्ट्री. ठीक है, इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिटरमाइन किया है कि कमोडिटी का प्राइस 5 रुपीज है या 10 रुपीज है, तो सभी ऑल दी फर्म्स इन दी मार्केट्स, मार्केट में जितनी भी फर्म्स होती हैं उन सबको ये इस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है. क्लियर है. अब देखो तो इसीलिए जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो भी सेलर्स होते हैं वो क्या होती है, फर्म्स होती है, वो क्या होती है, प्राइस टेकर. ठीक है, मतलब प्राइस जैसा फर्म ने बोला है तो वो उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है. एंड जो इंडस्ट्री ने बोला है तो फर्म्स को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है. एंड देखो कि जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इंडस्ट्री प्राइस कैसे डिटरमाइन करती है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई जब दोनों एक किस सिचुएशन पे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब डिमांड भी 30 है, सप्लाई भी 30 है, डिमांड भी 20 है, सप्लाई भी 20 है, तो मतलब जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती है. अगर 30 पे डिमांड एंड सप्लाई क्वांटिटी, 30 पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल है और उसके सामने प्राइस 5 है, देन जो प्राइस डिटरमाइन किया इंडस्ट्री ने वो कितना हो जाएगा, 5. तो क्लियर है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वन प्रीवेलिंग प्राइस होता है एंड जो प्राइस है उसे डिसाइड कौन करता है, इंडस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई.
एंड ऑल द फर्म एक्सेप्ट दिस प्राइस, और जो ये जो प्राइस है वो सभी फर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्लियर है। अब देखो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या है कि एक सिंगल इंडिविजुअल सेलर है वो क्या है कि आउटपुट को, टोटल आउटपुट को इफेक्ट नहीं कर सकता। बिकॉज देखो अगर मार्केट का प्राइजेस अगर सेलर्स या फर्म्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते देन उस टाइम पे तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट सेल करने के लिए प्राइस डिक्रीज भी कर सकते थे, इंक्रीज भी कर सकते थे। बट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि जो प्राइस है वो इंडस्ट्री के थ्रू डिटरमाइन किया होता है, सो इसीलिए इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन अपना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता। इसमें जितने भी फर्म्स हैं, ठीक है, उन सब फर्म्स को क्या है इक्वली प्रॉफिट प्रोवाइड होता है, बिकॉज कोई सिंगल इंडिविजुअल फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन नहीं कर सकती। क्लियर है। सो इसीलिए एक इंडिविजुअल सेलर का टोटल आउटपुट में जो भी प्रोपोर्शन होगा वो क्या है स्मॉल होगा, ठीक है, कम होगा। अब देखो कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं इंडस्ट्री, ठीक है, ग्रुप ऑफ फर्म्स कॉल्ड इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बिकॉज जो इंडस्ट्री है वो क्या है प्राइस डिटरमाइन करती है, ठीक है, लाइक बिस्किट का प्राइस 5 रुपीज डिटरमाइन किया। सब अगर डिफरेंट फर्म्स बिस्किट बना रही है, ठीक है, एक ही साइज के बिस्किट्स होंगे, क्वालिटी ब्रांड सब कुछ एक जैसा होगा, कलर भी, ठीक है, लाइक जैसे जो भी रैपर में पैकिंग करेंगे उसका कलर भी सेम होगा, ठीक है, प्राइस भी मार्केट में 5 रुपीज है। तो इसीलिए जो अगर लाइक जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में 10 फर्म्स हैं, तो 10 फर्म्स क्या है एक ही प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, सेम प्रोडक्शन कर रही है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही है, प्राइस 5 है। तो इसीलिए जो भी ये 10 फर्म्स हैं इन फर्म्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्यों कहते हैं बिकॉज कि इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिटरमाइन किया होता है उस प्राइस पे वो सभी फर्म्स क्या है प्रोडक्शन करती हैं, सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट तैयार करती है। सो दी ग्रुप ऑफ फर्म इज कॉल्ड इंडस्ट्री इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। क्लियर है। तो ये तो हमने देखा कि परफेक्ट मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। देखो नेक्स्ट हमने देखा कि जो प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, और फर्म्स को उस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लाइक जैसे कि पर्टिकुलर कमोडिटी की एग्जांपल लेते हैं और उसका प्राइस है 1 2 3 4 5। लाइक अगर हम पेन की एग्जांपल है तो पेन का प्राइस पहले 1 था, फिर 2 3 4 5, एंड इस प्राइस पे जो डिमांड है, अब देखो जो फर्म है वो कैसे इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन कैसे करती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो डिमांड प्राइस अगर 1 है देन डिमांड है 10, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है सॉरी 50, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है 2 रुपीज हो गया देन डिमांड क्या है डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हमने देखा है व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज द डिमांड विल डिक्रीज। 30 20 एंड 10। अब देखो नेक्स्ट जो सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई क्या होती है कि व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज सप्लाई आल्सो इंक्रीज। तो अगर प्राइस 1 है तो जो सप्लायर है वो 10 सप्लाई करेगा, अगर 2 प्राइस है तो वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा 30 40 50। तो देखो अब इंडस्ट्री प्राइस कैसे डिटरमाइन करती है। अब देखो ये जो 30 है, ठीक है, इस 30 पे क्या है थर्ड प्राइस, ठीक है, थर्ड प्राइस पे जो डिमांड एंड सप्लाई वो दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो इसीलिए फर्म जो इंडस्ट्री है वो कमोडिटी का प्राइस क्या डिटरमाइन करेगी 3 रुपीज, एंड ऑल दी फर्म्स है जो भी मार्केट में उन सबको इस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मीन्स इसे हम फिगर की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो फर्म इंडस्ट्री है वो प्राइस को कैसे डिटरमाइन करती है। अब देखो अगर यहाँ पे देखो डिमांड एंड सप्लाई हमने ली, प्राइसेस इंक्रीज हुए देन डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, एंड प्राइसेस इंक्रीज होने से जो सप्लाई है वो भी क्या है इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कि 3 रुपीज प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल है। सो ये क्या है इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमाइन किया है जो कि सभी फर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड जो प्राइस है वो कितना है 3। ओके, अब देखो इसको हम फिगर की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे प्राइस ये क्या होती है डिमांड कर्व डी डी, एंड दिस इज सप्लाई कर्व एस एस। तो ये क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी वो क्या है प्राइस होगा, ठीक है, उसी पे हमारा जो प्राइस है इंडस्ट्री है वो प्राइस को डिटरमाइन करेगी, डिसाइड करेगी। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या है इक्वल है।
तो अगर देखो फिगर के फॉर्म में यहाँ पे जो प्राइस का लेवल है वो कितना है, ओपी, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे हम टेबल में देखें तो 3 प्राइस है, ठीक है। तो ओपी प्राइस पे जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है, ओ क्यू। तो इंडस्ट्री जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन करती है, इसे हम टेबुलर फॉर्म एंड मतलब कि फिगर की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये हमने डिमांड कर्व को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ किया और दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट कर रही है। सो ये क्या होगा, जो इंडस्ट्री के थ्रू डिटरमाइन किया प्राइस, एंड सभी फर्म्स को ये ओपी जो प्राइस है कोमोडिटी का उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि जो प्राइस है वो क्या है, ओपी, एंड इस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हो सकती है, ओ क्यू, ठीक है। ये क्या है, इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किया है, ठीक है। बट देखो जो फर्म्स है वो क्या है, प्राइस तो जो इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किया वही उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओपी, लाइक जैसे 3 रुपीज है, ठीक है। बट फर्म्स क्या है, अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटीज मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्वांटिटीज को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकती है। तो मतलब देखो जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करेगी, एंड कितनी क्वांटिटीज सेल करनी है कमोडिटीज की, सो वो डिटरमाइन कौन करता है, फर्म्स। अब देखो इसे भी हम क्या है, ये तो जस्ट हमने इंडस्ट्री कैसे प्राइस डिटरमाइन करती है उसे डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट की। अब देखो जो फर्म है, हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किया था कि जो AR/MR है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की होती है, बिकॉज ये जो प्राइस है वो क्या है, इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किया, एंड प्राइस का लेवल यही रहेगा। और जो फर्म्स हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपनी क्वांटिटी को OQ भी कर सकती हैं, ठीक है, OQ1 भी कर सकती हैं, ठीक है, या फिर वो अपनी क्या है क्वांटिटी डिक्रीज भी कर सकती है, OQ2। तो इसीलिए जो यहाँ पे AR एंड MR होगी, ठीक है, वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। मतलब जो प्राइस है वो क्या है, इसमें ओपी गिवन किया। तो मतलब जो फर्स्टली हमने फिगर देखी थी उसमें हमने इंडस्ट्री प्राइस को कैसे डिटरमाइन करती है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं। अब देखो जो फर्म है वो क्या है, इंडस्ट्री ने जो प्राइस 3 रुपीज डिटरमाइन किया उसी प्राइस पे वो कोमोडिटीज को सेल करेगी। पेन की एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम, तो 3 रुपीज प्राइस डिसाइड किया, तो सभी फर्म्स है वो 3 रुपीज प्राइस पेन का प्राइस है वो सेल करेगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में पेन को सेल करेगी। तो मतलब ये प्राइस है, ठीक है। तो इस 3 रुपीज प्राइस पे अगर फर्म अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है तो मतलब अपनी पहले वो फर्म इंडस्ट्री ने OQ क्वांटिटी डिसाइड की है, तो बट अगर फर्म क्या है अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहती है तो वो क्या है मार्केट में पेन को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकती है, OQ से OQ1 क्वांटिटी सेल कर सकती है, ठीक है। तो इसमें अगर फर्म की इच्छा है तो वो क्या है अपनी जो क्वांटिटी है उसको डिक्रीज भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है। तो मतलब कि जो प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट है, बट क्वांटिटी कितनी सेल करनी है वो कौन डिटरमाइन करेगी, वो कौन डिसाइड करेगी, फर्म्स, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये हमने कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में भी देखा था कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें जो AR/MR है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, क्लियर है। बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस इक्वल AR इक्वल MR, ठीक है। अगर प्राइस 5 है कमोडिटीज का, देन AR भी 5 होगी एंड MR है वो भी क्या है 5 होगी। तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जिसमें इंडस्ट्री प्राइस को कैसे डिटरमाइन करती हैं एंड फर्म एक्सेप्ट करती हैं प्राइस को। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो देखो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर है, फीचर मीन कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। तो देखो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ओके। एंड इसमें जो गुड्स का जो प्राइस होता है वो क्या है, फिक्स होता है प्राइस, एंड जो प्राइस है उसको डिटरमाइन कौन करती है, इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, क्लियर है। एंड देखो कि इंडिविजुअल पर्सन है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, जो इंडिविजुअल फर्म है या इंडिविजुअल सेलर है वो क्या है प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर टोटल आउटपुट है उसमें इफेक्ट नहीं डाल सकता।
क्लियर है? तो मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं एंड इंडिविजुअल सेलर अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल सेलर होते हैं उनका या इंडिविजुअल फर्म में उनका टोटल आउटपुट में जो अपना प्रोपोर्शन होता है वो क्या है, स्मॉल होता है एंड इसमें सभी को जो प्रॉफिट है वो क्या है, इक्वली प्रोवाइड होता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मीन्स एक जैसे। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट द प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो होमोजीनियस। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होंगे वो सभी क्या एक जैसे होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट की ब्रांड देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, साइज देखते हैं, कलर देखते हैं, तो वो सभी क्या है, इक्वली होता है। ठीक है, अगर जो साइज है, कलर है, ब्रांड है, अगर एक फॉर्म का जो भी साइज होगा, कलर होगा, वही क्या है, सेकंड फॉर्म का होगा, थर्ड फॉर्म का होगा, फोर्थ फॉर्म का होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि जो कंज्यूमर है, कोई एक स्पेशल इंडिविजुअल फॉर्म कंज्यूमर की जो भी प्रेफरेंस है, ठीक है, उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। बिकॉज अगर कंज्यूमर क्या है कि कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट कब पड़ता है, जब टू इंडस्ट्रीज हैं, उन टू इंडस्ट्रीज एक ही प्रोडक्ट की तैयार कर रही है, ठीक है, और उनकी जो ब्रांड क्वालिटीज डिफरेंट होती है, ठीक है, तब कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कि उसको कौन सा परचेज करना चाहिए। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, प्राइस भी एक होता है, सो इसीलिए कंज्यूमर पे क्या है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर वो क्या है एक फॉर्म से भी उस कमोडिटी को खरीद सकता है, अगर दूसरी फॉर्म के पास जाके परचेज करेगा तब भी उसे वहां पे सेम रेट में सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का प्रोवाइड होगा। क्लियर है? सो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, जीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म्स हैं वो फ्रीली क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंट्री भी कर सकती हैं, अपनी फर्म्स वगैरह ओपन भी कर सकती हैं और उनको एग्जिट भी कर सकती हैं। तो देखो मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म्स हैं उनको प्रॉफिट लॉन्ग टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो सभी को प्रॉफिट क्या है, मतलब इक्वली प्रोवाइड होता है, मतलब ज्यादा जनरली प्रॉफिट प्रोवाइड होगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर 10 फॉर्म्स हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो 6 फॉर्म्स को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और 4 फॉर्म्स को कहते हैं कम प्रॉफिट होगा। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रॉफिट है वो सभी को क्या है, इक्वली प्रोवाइड होगा। ठीक है, मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल फॉर्म या सेलर ऐसा नहीं होगा जिसे मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड होगा, क्योंकि इसमें जो सेलर्स हैं वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। मतलब सभी को क्या है, एक जनरली प्रॉफिट प्रोवाइड होगा। ओके, एंड इसमें अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म्स हैं, ठीक है, ओपन है, अगर उन फर्म्स को ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सभी फर्म्स को, देन जो अनदर फर्म्स है वो भी क्या है, इसमें फ्रीली मार्केट में एंटर करके अपनी फर्म्स वगैरह ओपन कर सकती हैं। ठीक है, और अगर इसमें जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर फर्म्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, देन फर्म्स क्या कर सकती हैं कि इस मार्केट को एग्जिट भी कर सकती हैं। ठीक है, तो मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म्स इजीली एंटर भी कर सकती है, अपनी फर्म्स को इंप्लीमेंट भी कर सकती हैं, एंड इसमें से अगर किसी फर्म्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, देन वो क्या है, इजीली जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अपनी फर्म को एग्जिट कर सकती है, बंद कर सकती है। क्लियर है? तो देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये क्रिएट करते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके, प्लांट, ब्लैंड। सो देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फ्रीली क्या है, मोबिलिटी, मतलब कि इजीली वो मूव कर सकते हैं, वन इंडस्ट्री से अनदर इंडस्ट्री में इजीली मूव कर सकते हैं। मतलब अब देखो कि अगर कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर्स हैं, ठीक है, जैसे हम लेबर्स की एग्जांपल लेते हैं, तो अगर लेबर को वन इंडस्ट्री में प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, वन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सेकंड जो दूसरी इंडस्ट्री है वहां पे उसको मैक्सिमम वेजेस प्रोवाइड हो रही है, देन वो इजीली जो पहले इंडस्ट्री में काम कर रहा था उस इंडस्ट्री को छोड़ के वो क्या है, अनदर इंडस्ट्री में मूव कर सकता है।
ठीक है। तो मतलब देखो जो लेबर उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट गेन करना होता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस चाहिए होती है। तो अगर देखो किस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर लेबर को एक वन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सेकंड इंडस्ट्री में ज़्यादा उसे वेजेस प्रोवाइड हो रही है, देन वो क्या है इजीली वन इंडस्ट्री से सेकंड इंडस्ट्री में मूव कर सकता है। तो इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि उन्हें अगर एक इंडस्ट्री में काम करे तो वहां पर ही उन्हें काम करना है। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इजीली वन इंडस्ट्री से अनदर इंडस्ट्री में मूव कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। In perfect competition market there is a perfect knowledge of buyers and sellers. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको क्या है परफेक्ट नॉलेज होती है कमोडिटीज के बारे में। अब देखो जो बायर्स हैं उन्हें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो भी गुड्स हैं उनकी क्वालिटीज के बारे में, उनके ब्रांड के बारे में परफेक्टली नॉलेज होती है। बिकॉज जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्लोज रिलेशन ही होता है, ठीक है, एक दूसरे के मतलब क्लोज ही होते हैं वो ज़्यादा। सो इसीलिए बायर्स को जो गुड्स की क्वालिटी उनकी कंप्लीटली नॉलेज होती है एंड जो सेलर्स हैं उन्हें भी नॉलेज होती है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, मतलब कि अगर वो किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं देन उस प्रोडक्शन पे उसे उन्हें कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो उसकी कंप्लीट नॉलेज होती है। एंड जो लेबर हैं वो अगर काम कर रहे हैं तो उनको ये पता है कि उनको कितने वेजेस पे कहाँ पे अगर मतलब अगर किसी भी इंडस्ट्री में वो काम करेंगे देन वहाँ पे उनको मैक्सिमम कितनी वेजेस प्रोवाइड हो सकती है। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो दूसरे के क्लोजली होते हैं एंड बायर्स एंड सेलर्स को प्रोडक्शन कॉस्ट, वेजेस, ठीक है, एंड जो गुड्स की क्वालिटी है उनकी कंप्लीट नॉलेज होती है। सो इसीलिए जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिटरमाइन किया होता है, ठीक है, वन प्रिवेलिंग प्राइस डिटरमाइन किया होता है उसको वो सभी क्या है एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इग्नोर्ड। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इग्नोर्ड इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज ऑल्सो इग्नोर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे यूज होती है, लाइक जैसे कि अगर कोई भी फर्म्स हैं मार्केट में तो वो क्या करती है इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो वहां से वो प्रोडक्ट को लेके आती हैं, ठीक है, तो जिसमें भी वो ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स वगैरह में लेके आएंगे, ठीक है, तो उसका भी उन्हें मतलब एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ेगा, तो वो क्या होती है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होती है कि जब भी हम कोई भी मटेरियल इंडस्ट्रीज में तैयार हुआ है, ठीक है, उसे मार्केट में लाते हैं तो जिस भी ट्रांसपोर्ट में लेके आएंगे तो उसे क्या है मतलब मनी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो वो हो जाएगी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इग्नोर की गई है, मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मतलब यूज ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया है, बिकॉज इसमें जो प्राइस है वो क्या है कांस्टेंट होता है, मतलब इंडस्ट्री ने जो डिटरमाइन किया वही सभी को प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो इसीलिए देखो जो अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इग्नोर नहीं किया जाता, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसे भी इंक्लूड किया जाता, देन उससे क्या होता कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस है वो क्या है होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, बिकॉज जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो क्या है डिफरेंट होती है। अगर 10 फर्म्स हैं, ठीक है, मार्केट में, तो अगर वो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट मंगवाती है, ठीक है, तो क्या है उनकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो अगर उसको जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च करना पड़ेगा फिर उससे मैक्सिमम ही वो क्या है मार्केट में कमोडिटी का प्राइस रखेंगे। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है इग्नोर की गई है। अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे देन इससे क्या होगा कि जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस क्या है डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसकी जो फीचर्स हैं वो क्या है कि जो भी सेलर्स होते हैं, ठीक है, फर्म्स होती हैं, क्या इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर्स। मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म्स होती हैं वो क्या है प्राइस टेकर, मतलब प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं, जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमाइन किया है उस प्राइस को वो एक्सेप्ट करती है, चाहे वो प्राइस वेदर इट बी 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 3 रुपीज़, तो इंडस्ट्री जो प्राइस डिटरमाइन करेगी वो सभी फर्म्स को प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड जो फर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या होती है क्वांटिटी एडजस्टर,
मतलब क्वांटिटी वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है। अगर फर्म्स मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है कोमोडिटीज की जो मात्रा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल कर सकती है। तो मतलब प्राइस है वो किसके, प्राइस एडजस्टर, प्राइस को कौन डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री, एंड फर्म्स को उस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट जो फर्म्स हैं वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कोमोडिटीज की, किसी भी कोमोडिटी की अगर उन्हें कितनी क्वांटिटीज सेल करनी है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है, ठीक है, वो इंडस्ट्री डिसाइड नहीं करती है। नेक्स्ट है कट थ्रोट कंपटीशन। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो सेलर्स हैं उनके बीच जो भी कंपटीशन होता है वो किस टाइप का होता है, कट थ्रोट कंपटीशन। तो ये थी दीज आर दी फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर है। अब देखो कि जो नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। मतलब कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो क्या है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसे हम इमेजिन करते हैं, बिकॉज रियलिटी में ये जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं होती है। रियल लाइफ में देखें तो हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है इनकी जो भी फीचर्स हैं वो रियल सिचुएशन में कंप्लीट या फुलफिल नहीं होते हैं। तो जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इकोनॉमी में इसलिए इमेजिन की गई है क्योंकि इकोनॉमी में कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनको ट्रूली प्रूव करने के लिए, रियल सिचुएशन में ट्रूली प्रूव करने के लिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इमेजिन करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो इमेजिनरी कंसेप्ट है, रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। क्लियर, रियल सिचुएशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है। तो ये था हमारा लास्ट कंसेप्ट परफेक्ट कंपटीशन ऑफ मार्केट। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा होगा, अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। लास्ट चैप्टर में हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में डिस्कस किया एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम क्या है मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्टली हम क्या है कि अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर में जो 12th चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मोनोपोली मार्केट। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में भी हमने देखा था कि मोनोपोली मार्केट क्या होती है कि जिसमें ओनली वन प्रोड्यूसर या ओनली वन सेलर होता है मार्केट में, ठीक है। सो मोनोपोली मार्केट इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, ठीक है, विच हैज नो क्लोज टू प्रोड्यूस गुड्स विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। फर्स्टली वी विल डिस्कस मोनोपोली मार्केट। What is monopoly market? Monopoly market is a situation there is a single producer produce goods which has no close substitutes. There is only one seller or one producer. What is the monopoly market? Monopoly market is a situation where is a single producer to produce goods which has no, where there is a single producer to produce goods which has no close substitute, there is only one seller or one producer. तो मोनोपोली मार्केट क्या होती है, वो मार्केट होती है जिसमें क्या है ओनली एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। परफेक्ट में हमने देखा था बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, बट मोनोपोली मार्केट में क्या है ओनली एक ही प्रोड्यूसर होता है या एक ही सेलर होता है, ठीक है। और वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उस गुड्स की सब्सटीट्यूट, क्लोज सब्सटीट्यूट कोई भी गुड नहीं होगी। मतलब कि एक ही प्रोड्यूसर होता है और एक प्रोड्यूसर जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेगा वो गुड्स हमें क्या है अनदर फर्म्स के पास, ठीक है, प्रोवाइड नहीं होगी। क्लियर है। लाइक जैसे कि हम एक रेलवे स्टेशन की एग्जांपल लेते हैं, इंडिया रेलवे हो गया।
ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इस पे ये क्या होती है, न्यूक्लियर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो इस पे जो मोनोपोली है वो किनकी होती है, गवर्नमेंट की, ठीक है। इंडिया रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन हो गया, तो इन पे किनकी जो कंट्रोल है, गवर्नमेंट का। तो मतलब कि किनकी मोनोपोली है, गवर्नमेंट की। बिकॉज अगर हम देखें तो जो इंडिया में जो रेलवेज हैं, ठीक है, तो उस रेलवेज को कोई और पर्सन तो या कोई और फर्म है उन्होंने तो इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मतलब इस पे पूरा कंट्रोल किसका है, एक ही प्रोड्यूसर का है, और वो एक प्रोड्यूसर कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है। और जो भी रेलवेज हैं, ठीक है, इनकी कोई सब्सटीट्यूट और मतलब है नहीं, ठीक है, मतलब कि कोई और पर्सन है वो तो इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए मोनोपोली मार्केट क्या होती है कि जहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर होता है, किसी भी कोमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाला एक ही प्रोड्यूसर होता है, एंड वो जो भी कोमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा उस कोमोडिटी की सब्सटीट्यूट, उस कोमोडिटी जैसी कोमोडिटी मार्केट में हमें कहीं और अवेलेबल या प्रोवाइड नहीं होगी। तो वो होती है मोनोपोली मार्केट, जहाँ पे ओनली वन सेलर या वन प्रोड्यूसर होता है, और उसका पूरी अपनी जो भी मार्केट है उस पर कंप्लीटली कंट्रोल होता है। लाइक जैसे इंडिया रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, सो इन पे किनकी मोनोपोली है, गवर्नमेंट की, एंड ये जो भी प्रोड्यूस करेंगे उनकी सब्सटीट्यूट, क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में हमें कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, देखो जो मोनोपोली मार्केट है उनकी कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली है जो मोनोपोली मार्केट में देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, वन सेलर और वन सप्लायर। मोनोपोली मार्केट में क्या है, एक ही प्रोड्यूसर होता है, एक ही सेलर होता है और एक ही सप्लायर होता है, ठीक है। एंड वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उस गुड्स की क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स हमें कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगी। सो इन पर मोनोपोली मार्केट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लेस। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनका वन सेलर होता है, और उस गुड्स जैसी हमें कहीं भी गुड्स प्रोवाइड नहीं होगी। तो इसीलिए क्या है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, कम होती है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने देखा था कि जो फर्म्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बट मोनोपोली मार्केट में क्या है कि एक ही प्रोड्यूसर होता है, एक इंडस्ट्री होती है। तो मोनोपोली मार्केट में जो फर्म है वो अपने आप में ही क्या है, एक इंडस्ट्री होती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म इन मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट में एक ही फर्म होती है, एक इंडस्ट्री होती है, तो इसलिए जो फर्म इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता। फर्म अपने आप में क्या है, एक इंडस्ट्री है। क्लियर है। एंड जो मोनोपोली मार्केट है, ठीक है, इसमें जो AR कर्व है जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, डाउनवर्ड, ठीक है। मोनोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व है उसकी जो स्लोप होती है, ढलान होती है, वो क्या होती है, डाउन होती है। क्यों होती है, बिकॉज मोनोपोली मार्केट में अगर जो भी प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहता है तो वो क्या करेगा, जो प्राइजेज है उनको डिक्रीज कर देगा। हमने लास्ट कंसेप्ट में भी देखा था कि वो प्राइजेस क्या हैं, 10 से 8, 6, 4, 2 कर देता है, ठीक है। तो प्राइजेस डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज होगी। तो इसीलिए क्या है कि इसमें मोनोपोली मार्केट में जो AR कर्व है, ठीक है, वो क्या, उसकी जो स्लोप है वो क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। एंड जो MR कर्व है वो डाउनवर्ड होने के बाद 0 हो जाती है एंड लास्ट में नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है। तो ये थी हमारी फोर्थ फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट कि इन मोनोपोली मार्केट द स्लोप ऑफ AR कर्व और डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, ठीक है, एंड MR इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज इसमें प्राइजेस के डिक्रीज होने से, ठीक है, मोनोपोली मार्केट अगर मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहती है देन उसके लिए वो क्या करेगी, प्राइजेस डिक्रीज करेगी। एंड प्राइजेस डिक्रीज होने से जो डिमांड कर्व है वो भी क्या है, AR है वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, एंड MR है वो नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स मोनोपोली मार्केट क्या है कि जो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोनोपोली मार्केट इज टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर है। तो ये भी हम फीचर ऐड कर सकते हैं कि जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट में जो एक सिंगल प्रोड्यूसर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना। क्लियर है। एंड मोनोपोली मार्केट में जो भी प्रोड्यूसर है वो क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों को इक्वली क्या है, एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब कि मोनोपोली मार्केट में प्रोड्यूसर है वो या तो प्राइस पे मतलब ओनली प्राइस में कंट्रोल कर सकता है, क्वांटिटी में वो क्या है, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इन मोनोपोली मार्केट
ए प्रोड्यूसर कैन नॉट कंट्रोल बोथ द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, बिकॉज देखो अगर मोनोपोली मार्केट में जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, ठीक है, तो उसने अगर प्राइस क्या है 10 रुपीज़ डिसाइड किया है कमोडिटी का, 15 था मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, उसने 10 रुपीज़ डिसाइड किया है, तो फर्म ने प्रोड्यूसर ने 10 रुपीज़ प्राइस डिसाइड किया, तो इस प्राइस पे अगर वो क्या है 10,000 क्वांटिटी को सेल करना चाहता है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो सेलिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, बिकॉज कि कितनी क्वांटिटी से सेल होगी, ठीक है, ये क्या है कंज्यूमर की डिमांड पे डिपेंड करती है। तो मोनोपोली मार्केट में जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ प्राइस में चेंज कंट्रोल कर सकता है, क्वांटिटी में चेंज कंट्रोल नहीं कर सकता। वो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि अगर प्राइस 10 है, उसने प्राइस 10 डिसाइड किया है तो उसने सोचा कि वो 10,000 क्वांटिटी सेल कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये जो सेलिंग ऑफ क्वांटिटी है किस पे डिपेंड होती है, कंज्यूमर की डिमांड पे, ठीक है। तो कंज्यूमर अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे देन इससे भी ज़्यादा क्वांटिटीज को वो सेल कर सकता है, अगर कंज्यूमर डिमांड कम कर रहे हैं तो इससे कम क्वांटिटी वो सेल कर सकते हैं। तो मोनोपोली मार्केट में जो प्रोड्यूसर है उनका प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों पे कंट्रोल नहीं होता है, ओनली प्राइस पे कंट्रोल होता है, क्योंकि जो क्वांटिटी कितनी मार्केट में सेल होगी वो कंज्यूमर की डिमांड पे डिपेंड होती है। अब देखो जो मोनोपोली मार्केट है इसमें ओनली वन प्रोड्यूसर, ठीक है, या वन सप्लायर वन सेलर क्यों होता है, बिकॉज इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हिंड्रेंसेस होती है, जिसकी वजह से जो न्यू फर्म्स हैं वो मार्केट में मोनोपोली मार्केट में क्या है अपनी फर्म्स को एंट्री नहीं कर सकती हैं या अपनी फर्म्स ओपन नहीं कर सकती हैं। सो कौन कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से मोनोपोली मार्केट में अनदर फर्म्स हैं वो क्या है अपनी फर्म्स को ओपन नहीं कर सकती हैं या फर्म्स एंट्री नहीं कर सकती हैं। तो उसमें से जो रिस्ट्रिक्शंस मेनली है वो है फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर है। देखो मोनोपोली मार्केट में जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि एक ही सेम प्रोडक्ट की जो प्राइजेज हैं, ठीक है, वो डिफरेंट, एक ही सेम होमोजेनियस प्रोडक्ट को क्या है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में सेल करना, ठीक है। अब देखो लाइक जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, मोनोपोली है, ठीक है, एक ही सिंगल प्रोड्यूसर है। तो देखो कि जो भी हाउसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, उसका रेट, ठीक है, एग्रीकल्चर एरिया में फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो इन तीनों में को एरियाज में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो रेट होगा वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट होता है। हाउसेस को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है उसका रेट डिफरेंट होता है, एग्रीकल्चर एरिया को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट उसका रेट डिफरेंट होता है, एंड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है उसका रेट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि एक ही होमोजेनियस, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, ब्रांड क्वालिटी उसका सब एक ही है, ठीक है, बट वो क्या है एक ही होमोजेनियस प्रोडक्ट को क्या है मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे सेल करना। मोनोपोली मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मार्केट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे डिफरेंट डिफरेंट रेट पे सेल करती है। तो देखो कि जो मोनोपोली मार्केट में न्यू फर्म एंट्री क्यों नहीं कर सकती, सो इसके पीछे मेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।